अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज। ज़मींदारी कोटा फैसल टाउन या किसान कोटा, इस हवाले से मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। एडिटर साहब ज़रा ज़मींदारी कोटे वाली वीडियो स्क्रीन पे ज़रा दिखाएं, उसका स्क्रीनशॉट, और डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक भी लगा दें। 2 से 4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें लोग रब्ता करते हैं और कहते हैं जी ज़मींदारी कोटा में डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। कट स्टोरी शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, 8-10 फाइलें सामने रखें ओवरसीज़ ब्लॉक की, किसी पे नहीं लिखा कि ज़मींदारी कोटे में है या ये जो है अ, लोगों ने जो इंस्टॉलमेंट से बुक कराई थी वो है। किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 10 की 10 फाइलों को उल्टा करें। अब नहीं पता आपको कि ये ज़मींदारी कोटे से है, ये फ़लाने फुल पेमेंट से, और 10 की 10 की टर्म्स एंड कंडीशन सेम लिखी हुई हैं, और 10 की 10 में जो पिछला 13 नंबर का पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि ये फ़ाइल इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस हैं दोनों में। मतलब अगर 10 फाइलें हैं, 4 फाइलें ज़मींदारी कोटे के अगेंस्ट किसी को मिली, 6 फाइलें में समझो लोगों ने फुल पेमेंट खुद जमा कराई। डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ इसमें डिफरेंस रखा ही नहीं सोसाइटी ने, और ना ही फाइल पे कहीं लिखा हुआ और ना ही किसी बैक एंड पे कोई लिखा हुआ कि भाई इन पे डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे और इन पे नहीं लगेंगे। आप 10 फाइलें सामने हो, आप नहीं पिक कर सकते भाई ज़मींदारी कोटा कौन सा और दूसरा कौन सा। इसके बावजूद कुछ लोग हमें कहते हैं, वो कहते हैं जी हम सोसाइटी गए थे, सोसाइटी ने बताया, सोसाइटी में किसी रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि जी इनमें डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। मेरा एक सवाल है कि जब फाइल के पीछे लिखा हुआ है कि दिस कंप्लीट इट इज़ कंप्लीट इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस, जब फाइल के पीछे प्रॉपरली लिखा हुआ है, तो अगर तो सोसाइटी में मैनेजमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने, किसी एम्प्लॉय ने अगर आपको ये बताया है कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे, तो हमें एविडेंस दें रिटर्न में, क्योंकि हम वही रिटर्न एविडेंस सीधा अथॉरिटी के पास लेके जाएंगे, उनसे कहेंगे कि आपकी फ़ाइल के पीछे ये लिखा हुआ है लेकिन आपके रिप्रेजेंटेटिव ये बता रहे हैं। 3 से 4 दफ़ा लोगों ने हमें इस तरह रब्ता किया और मैंने बड़े क्लैरिटी के साथ बताया कि उनका नाम बताएं, नंबर बताएं, उनका डेजिग्नेशन बताएं, और उनसे रिटर्न में ये लें। ये ना हो कि बाद में वो मुकर जाएँ, आप मुझे बताएं ताकि हम अथॉरिटी से जाके बात करें। और चारों दफ़ा लोग मुकर गए, उन्होंने नहीं हमें कोई भी एविडेंस दिया। मैं इस बात को मानने से बिल्कुल इनकारी हूँ कि सोसाइटी ने फ़ाइल पे लिखा हुआ है कि ये ऑल ड्यूज़ क्लियर है, इस पर डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर है। जब हम ट्रांसफ़र ले रहे होते हैं उस वक्त ट्रांसफ़र ऑफिसर से कुछ 4 से 5 दफ़ा मैं पूछता हूँ हमेशा, जब मैं जाता हूँ कि भाई ये ऑल ड्यूज़ क्लियर है, इनमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो नहीं है। पीछे पढ़ते हैं, उस पर साइन हुए होते हैं और वो कहते हैं बिल्कुल क्लियर है, और हम तब बाहर निकलते हैं। तो कैसे सोसाइटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव ये बोल सकता है कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे? और अगर वो ये फरमा रहे हैं तो हमें रिटर्न में लिख के दें अपनी पोस्ट और डेजिग्नेशन के साथ, ताकि हम अथॉरिटी के सामने जाके रखें कि वो बताएं हमें कि आइदर फाइल के पीछे जो चीज़ लिखी हुई हमने वो माननी है या जो आपके एम्प्लॉय कह रहे हैं वो माननी। 3 से 4 दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे मुख्तलिफ लोगों ने रब्ता करके बताया, आज हमारी टीम के मेम्बर को भी कहा है कि जी इसमें डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। हमने भेजा पीछे कि ये पढ़े लिखे में डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड, वो कहते हैं नहीं सोसाइटी से कंफर्म किया है। बताए ना किसने बात की है। एंड दिस इज सीरियसली अ वेरी 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 सीरियस मैटर कि अब 1 करोड़ 1 लाख की फाइल, कोई ज़मींदारी कोटे वाली किसी के पास फाइल थी, उसने 1 करोड़ 1 लाख ओवरऑल ऑल ड्यूज क्लियर है, लेट अस सपोज 1 करोड़ की किसी को बेच दी, उसको पता ही नहीं इस पर डेवलपमेंट चार्जेस लगने हैं क्योंकि फाइल के पीछे लिखा हुआ है कि नहीं लगने, लेकिन सोसाइटी के कोई रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं कि जी लगने हैं। किसकी माननी है? फाइल जिस पे साइन हुआ है रिप्रेजेंटेटिव के, किसी हायर मैनेजमेंट के बंदे के, उनकी माननी है या गिनी सुनी सुनाई बात पर अमल करना है? अगर एनी वन सेज टू यू इन द सोसाइटी कि इन फाइलों में डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे, ऑल दो पीछे लिखा हुआ कि नहीं लगेंगे, आप विद एविडेंस लेकर आएँ, रिटर्न में ले मुझे भेजे, मैं व्लॉग में भी चलाऊंगा और मैं दोनों चीज़ों के साथ अथॉरिटी को रिक्वेस्ट भी पुट करूंगा कि आप हमें बता दीजिए कि हमने आपकी सुननी है या हमने इनकी सुननी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। द अल्लाह हाफ़िज़।